ये हम क्यों करते हैं जी? इसलिए करते हैं ताकि जो है वो अगर मिनिमम आपके पास बैंडविड्थ है, आपके बैंडविड्थ का बात हम जो है वो कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में कर चुके हुए हैं और उसके लेक्चर में डिटेल्स हमने किया था। सो बैंडविड्थ के मुताबिक हम जल्द अज जल्द अपनी ट्रांसमिशन पॉसिबल कर दें। भाई देखें ना, आपने 10 GB का डाटा भिजवाना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। सो जितना हाई स्पीड आपके पास बैंडविड्थ होगी, आपके पास लगा हो सिर्फ 1 MB का नेटवर्क, तो ये 2-3 दिन लगाएगा। अगर 10 MB का नेट लगा हो तो वो ज़्यादा कम टाइम लेगा। तो दो तरीके हैं, या तो नेट के थ्रू भिजवा दें, दूसरा तरीका कार क्या, या USB में कॉपी करके दे दें, जल्दी हो जाएगा। सो बैंडविड्थ जितनी जल्दी हो जाएगी, या फिर क्या कम डाटा भिजवा दें। सो एक कंप्रेशन क्या होती है, कम उसके डाटा का साइज़ कम कर देता है, लेकिन डाटा सेम रहता है, डाटा चेंज नहीं होता। सो फंक्शनैलिटीज़ की बात करते हैं जी। प्रेजेंटेशन लेयर की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। सो पहले नंबर पे है जी डाटा रीफॉर्मेटिंग। सो डाटा को रीफॉर्मेट करता है। When two computer exchange data, the data is exchanged to bit stream before it is transmitted. So transmit होने से पहले डाटा हमेशा bit stream के अंदर आता है। The computer may use different encoding techniques. हो सकता है कंप्यूटर different encoding technique यूज़ करते हो। The presentation layer at sender computer changes data according to the sender's format. तो वो sender के format के मुताबिक convert करता है। The presentation layer at receiver's computer change data according to the receiver's formatter. के फॉर्मेट के मुताबिक, रिसीवर के मुताबिक फिर उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। सो डाटा रीफॉर्मेटिंग। नंबर 2 पे है जी एनक्रिप्शन, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। द प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्ट डाटा बिफोर ट्रांसमिशन। सो इट मीन्स दैट द सेंडर transforms the original information to another form and sends the resulting message over the network. आपका मोबाइल से मैसेज सेंड करते हैं दूसरे दोस्त को, तो वो मैसेज क्या ऐसे ही ट्रांसमिट होता है जैसे आपने लिखा होता है नो, वो सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होके जाता है, तो इनक्रिप्ट होके जाता है एक्चुअली वो। सो द रिसीवर्स अगेन ट्रांसफॉर्म्स द मैसेज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो इट इज़ कॉल्ड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन सेंडर की तरफ से होती है और रिसीवर की तरफ से डिक्रिप्शन होती है। और थर्ड नंबर पे है कंप्रेशन, साइज शॉर्ट करना। चूँकि डाटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट होना है उसको रिड्यूस करता है। द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू द स्मॉल साइज। तो ये उसको स्मॉल साइज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपकी वीडियो की क्वालिटी डाउन हो गई, 720 मेगापिक्सल का 720 MB के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं और एक 480 के ऊपर देख रहे हैं और एक 270 के ऊपर देख रहे हैं, तो तीनों में फ़र्क है। दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेशन। ये एक टाइप है कंप्रेशन की। नेक्स्ट लेयर हमारे पास है जी सेशन लेयर। अब इससे पीछे प्रेजेंटेशन लेयर होती है और इसके आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। यानी कि प्रेजेंटेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के बिटवीन जो है वो आपका सेशन लेयर अपना जो है वो रोल परफॉर्म करती है। अब सेशन लेयर क्या करती है जी? द सेशन लेयर एस्टैब्लिशेस, मैनेजेस एंड ट्रांसमिट्स यूज़र कनेक्शंस। इंटरनेट आ रहा है नहीं आ रहा, ये कौन बताएगा? सेशन लेयर सेशन मेंटेन करेगी। अ सेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर। इट सिंक्रोनाइज दिस यूज़र टास्क। सिंक्रोनाइज करता है, जोड़ता है, कनेक्शन क्रिएट करता है। सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ चेक पॉइंट्स इन द डाटा स्ट्रीम। ये चेक पॉइंट्स एक्चुअली इन्वॉल्व कर देते हैं। सो इफ अ फेलियर अकर, ओनली द डाटा फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इज रीट्रांसमिटेड। मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेक पॉइंट लगा देते हैं, तो जहाँ चेक पॉइंट ट्रांसमिशन में फॉल्ट आता है तो उससे पीछे वाले चेक पॉइंट पे जाके हम जो है वो चेक कर लेते हैं और फिर उसको रिकवर कर लेते हैं। सपोज जैसे मिसाल के तौर पर वी वांट टू सेंड 1000 पेजेस ऑफ डाटा, 1000 पेजेस डाटा का भिजवाने हैं। चेक पॉइंट कैन बी यूज आफ्टर ईच 100 पेजेस। हमने चेक पॉइंट लगाया कि हर 100 पेजेस के बाद एक चेक होगा। इफ़ देयर इज़ एन एरर एट पेज नंबर 320 द पेज फ्रॉम 301 विल बी ट्रांसमिटेड। क्योंकि हर 100 के ऊपर चेक लगा हुआ है तो उससे पीछे वाला जो चेक है 301 के ऊपर है। सो पेजेस फ्रॉम 1 to 300 विल नॉट बी रीट्रांसमिटेड, चूँकि वो कन्वर्ट हो चुके, ट्रांसमिट हो चुके हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेशन लेयर की होती है। अब इसी तरह सेशन लेयर की अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, फंक्शंस हैं। जैसे नंबर 1 पे है जी डायलॉग कंट्रोल। अब डायलॉग कंट्रोल्स क्या होते हैं? सेशन लेयर एक्ट्स एज ए डायलॉग कंट्रोलर दैट क्रिएट्स अ डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेसेस। डायलॉग कहते हैं उनकी कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सेस को।
मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आपने जवाब दिया, मैंने क्वेश्चन किया, आपने जवाब दिया, सो दैट इज़ डायलॉग्स। तो दो चीज़ें आपस में जब कम्युनिकेट कर रही हैं तो डायलॉग्स हो रही हैं ना, तो दैट क्रिएट्स अ डायलॉग बिटवीन द प्रोसेसेस, रिस्पॉन्सेस को मेंटेन करते हैं। और वी कैन से दैट इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस विच कैन बी आइदर हाफ डुप्लेक्स और अ फुल डुप्लेक्स, दोनों में से कोई एक भी मोड जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, तो ये डायलॉग कंट्रोल करता है। नंबर 2 पे क्या है जी, सिंक्रोनाइजेशन करता है, अटैचमेंट करता है, जोड़ता है, कनेक्शन लिंक करता है। सो सेशन लेयर एड्स सम चेक पॉइंट्स व्हेन ट्रांसमिटिंग द डाटा in a sequence. So if some error occurs in the middle of the transmission of data, then the transmission will take place again from the checkpoint. So this process is known as synchronization and recovery. मैं इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। आप IDM से वीडियोस डाउनलोड करते हैं, सम टाइम क्या होता है कि सेंटर पे आके या 98% पे आके जब आपका इंटरनेट एकदम डिस्कनेक्ट हो गया, तो कुछ वीडियोस होती हैं जो वहीं से रोल बैक होके बाकी 2% कंप्लीट हो जाती हैं, और कुछ होती हैं जिनको दोबारा शुरू से डाउनलोड करना पड़ जाता है। वो एरर देता है कि जनाब ये यहाँ से रीट्रांसमिट नहीं हो सकती, तो लिहाजा आप शुरू से करें। तो इसका मतलब क्या है, वो सिंक्रोनाइज आपको अलाउ नहीं करते। सो सिंक्रोनाइजेशन का अलाउ होने से मुराद ये है कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आपका डाटा जहाँ पे फेलियर हुआ है आप वहीं से कंटिन्यू कर लें। अगर ये अनसिंक्रोनाइज होगा तो इसका मतलब क्या है कि आप वहीं से कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको बैकवर्ड वापस जाना पड़ता है। सो नेक्स्ट लेयर हमारे पास है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ये आपकी सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बिटवीन होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा, ये डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। सो इट इंश्योर्स दैट मैसेजेस आर डिलीवर्ड एरर फ्री। आपका मैसेज डिलीवर हो रहा है, आप जो सेंड कर रहे थे डाटा वो रिसीव हो चुका है और उसमें एरर कोई नहीं आया। So it divides the large message into the small packets for efficient transmission। और ये पैकेट्स की बात हम कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में डिटेल से कर चुके हुए हैं कि वो पैकेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है इसको। So these packets are reassembled, checked for errors and acknowledged at receiving side। Acknowledged का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स करना, हाँ जी मुझे ये पैकेट रिसीव हो गया। So if there are errors in the transmission, the data is retransmitted। तो ये कनेक्शंस को मेंटेन करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट्स मेंटेन करता है, इंश्योर करता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल है, हो रही है। फंक्शनैलिटीज़ की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनमें नंबर 1 पे है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सो कंप्यूटर रन द सीवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, चूँकि कंप्यूटर एक वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा होता है। So due to this reason, the transmission of data from source to the destination, source कहते हैं sender को और destination receiver होता है, not only from one computer to another computer but also from one process to another process। So ये क्या करता है, सर्विस पॉइंट की एड्रेसिंग करता है ताकि हर प्रोसेस भी अपने दूसरे प्रोसेस तक कम्युनिकेट हो सके। So number the transport layer adds the header that contains the address known as the service point address और port address, यानी कि स्टार्टिंग पे क्या करता है कि एड्रेस लगा देता है। The responsibility of the layer, network layer, is to transmit the data from one computer to another and the responsibility of the transport layer, अब नेटवर्क लेयर का काम क्या है, उसको ट्रांसमिट करवाना। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, इज टू ट्रांसमिट द मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस, सही जगह पे भिजवाना। आपने आदिल का नंबर लिखा था, उसको मैसेज किया तो आदिल को ही सेंड होगा, अली को सेंड नहीं होगा। सो ये सर्विस एड्रेस पॉइंट, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। नंबर 2 पे है जी सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, सेगमेंटेशंस एंड रीअसेंबली।